नमस्कार, शारदी कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इशिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नेसवारिया के गवाह का बयान, प्रीति ने पहले की थी नेसवारिया से बदसलूकी। पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली जमानत, भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और जलगांव जिला में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के जिन 4 कार्यकर्ताओं को पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जमानत मिल गई है। पुलिस ने सोमवार सुबह इन लोगों को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बिना इजाजत सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगाने के आरोप में अरेस्ट किया था। आपने पुलिस के इस कदम के खिलाफ कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं इसके पीछे भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आप पार्टी के नेताओं ने पुलिस के इस कदम के खिलाफ कई सवाल खड़े किए हैं और इसके पीछे भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने कहा है कि अगर सार्वजनिक स्थलों पर दूसरी पार्टियों के पोस्टर हो सकते हैं तो आम आदमी के पोस्टर क्यों नहीं लग सकते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत हुई थी। पुलिस ने बताया कि इस कानून के तहत राजधानी में सार्वजनिक स्थलों पर बिना इजाजत पोस्टर लगाना मना है। वहीं इस मसले पर आप नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पंढरपुर के विठल रुक्मणी मंदिर में पहली बार महिला और गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति हुई है। मंदिर प्रबंधन समिति ने इसी हफ्ते नियुक्तियों को हरी झंडी दिखाई है। इससे सैकड़ों सालों से चली आ रही बड़वे की पूजा की परंपरा बंद हो गई है। करीब 900 साल पुराने पंढरपुर के विठल रुक्मणी मंदिर में पहली बार महिला और गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति हुई है। मंदिर प्रबंधन ने इसी हफ्ते नियुक्तियों को हरी झंडी दिखाई है। इससे सैकड़ों सालों से चली आ रही बड़वे उत्पादों की पूजा की परंपरा बंद हो गई है। इस क्रांतिकारी निर्णय का आगाज महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। पारंपरिक तौर पर इस मंदिर में ब्राह्मण परिवार ही पुजारी बनते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल इस मंदिर पर विरासती अधिकारों का दावा खारिज किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने मंदिरों के मामलों को देखने के लिए प्रबंधन समिति बनाई है। वहीं मंदिर में इस बार से एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत मंदिर का कोई भी पुजारी किसी तरह का कोई दान नहीं ले सकता है। उसे मंदिर ट्रस्ट हर महीने 10 से 15 हजार रुपए की तनख्वाह देगी। सभी पुजारियों की शिफ्ट बनाई गई है। वह मंदिर में अपनी 8 घंटों की शिफ्ट के आधार पर पूजा करेंगे। दिनों दिन बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण में हो रहे घातक बदलाव से आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जनता को जागरूक करने का काम करना होगा। इसके लिए आने वाले दिनों में सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। यह कहना है पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय पर्यावरण एवं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का। रोटरी क्लब ऑफ पुणे की ओर से आयोजित एनवायरो विजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण में बदलाव के विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। वातावरण में कार्बन का स्तर बढ़ रहा है। इसके चलते समुद्र जल स्तर में भी पिछले 3-4 दशकों में 6 इंच की बढ़ोतरी देखी गई है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लंबित रखने पर खेद जाहिर करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि जो अब तक होता आया है वो आगे नहीं चलेगा। नागपुर के जिला उप प्रमुख अशोक भाऊ झिंगरे से टाइम टीवी के संवाददाता सलीम रहमान ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत की। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। और इतनी ज़्यादा तादाद में मतदान हुआ, लोगों ने विश्वास पर विश्वास किया, हमारे उम्मीदवारों पर विश्वास किया। और जो 5 साल वैसे लोकसभा में 10 साल विरोध में रहने के बाद में जिस प्रकार पार्टी की तरफ से हमारे पदाधिकारी जिला सभी ने अपने अपने लेवल पर अच्छे काम किए, जनता की सेवा, और उसका फल आगे हमें अच्छा देश पाया। और बोलने की बात तो ये है कि 5 साल पहले जो राजनीति चुनता है, 5 साल उन्होंने क्षेत्र में रुककर भी नहीं दिखा। और गोपाल जी तुम्हारे आने के बाद कंटिन्यू 5 साल वो सभी गाँव का अभियान करवा गया। आंदोलन के सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपनी और 5 साल
जैसी जनता के बीच में रहे। तो जनता तो यही चाहती ना कि अगर ये व्यक्ति पिछले बार चुन कर आया रहता तो शायद इससे भी ज़्यादा जनता के बीच में रहता। और यही प्रेम है इस क्षेत्र के लोगों का कि 5 साल जो व्यक्ति हारने के बाद भी कंटिन्यू क्षेत्र में रहा और अपनी और वो 5 साल करने दी। इसलिए लोगों ने एक मानसिकता बना दी थी कि नहीं, आपके बाद मोदी सरकार आपके बाद बात करने का, यह अपनी मानसिकता है। कोई भी विषय, कोई भी निर्णय लेते रहे, जैसे कि तबीयत खराब हो जाती है और अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, अपन ये सोचेंगे कि दवाइयाँ कड़वी है और पीना नहीं, तो फिर तबीयत दुरुस्त कैसे? कड़वी दवाई का सेवन करना है और तबीयत अपनी दुरुस्त करना है। भारत देश में जो महंगाई बढ़ी, जो कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ, उसको कहीं को भी रास्ते पर लाने के लिए यह पहल जरूरी थी। आज तक नहीं हुई, लेकिन भविष्य में इसका लाभ सारी जनता को मिलेगा और जनता खुद जान जाएगी कि जो मोदी साहब ने किया, हल्का सा तकलीफ होगी। और मोदी साहब ने पहले ही माफी पूरे देशवासियों से मांग ली थी कि मैं कुछ निर्णय लेने जा रहा हूँ, जिसमें थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन बहुत अच्छे दिन आएंगे। और मुझे विश्वास है मोदी साहब के नेतृत्व में भारत देश का अच्छा कायाकल्प हो जाएगा। ये भारत देश सुजलाम सुफलाम होगा। जलगांव जिला में बाइक चोरी की घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए वहां के पुलिस कर्मचारियों ने ग्रुप बनाकर चोरी के घटना को अंजाम दे रहे चोरों को धर दबोचा। आपको बता दें कि अब ये सारे बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुछ दिन पहले हमको गोपनीय माध्यम से एक खबर मिला था, जलगांव जिला में एक 4 व्हीलर चोरी करना रहे गैंग एक्टिवा है बोल के। इसको पीछे हमने वर्कआउट करने लगा, हमारा टीम का थ्रू और कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकलने लगा, ट्रैप भी लगाया था। उसका वजह से हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई करके उन दोनों लोगों को हमने, शेखर पाटिल और उनका भाई किरण पाटिल अंबलनेर का रहने वाला है, उन दोनों को हमने हमारा ताबे में लेके पूछताछ किया। तब पूछताछ करने के बाद हमको 13 4 व्हीलर्स मिला गया है और ऐसा पता चला उनको दूसरा तरफ से 20 गाड़ी दिया गया है भेजने के लिए और कुछ दिन से वो यही काम कर रहा था। और वो 20 गाड़ी में से हमने 13 गाड़ी जब्त किया है। हमारा एलसीबी का टीम ये पूरा काम में सक्रिय था। इन्होंने वर्कआउट करके बड़ा गैंग को बस्ट किया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बर्फबारी से हुए नुकसान के कारण जिन किसानों ने आत्महत्या की थी, उन किसानों के लिए जलगांव जिला के बैंक कर्मचारियों ने अपना 1 दिन का पेमेंट किसानों के बच्चे को देकर समाज के सामने एक नया आदर्श रखा है। फरवरी-मार्च महीने में जलगांव में जो बर्फबारी हुई थी, उसमें बहुत सारे किसानों ने नुकसान के कारण आत्महत्या कर ली थी। उन किसानों के बच्चे और परिवार के लिए जिला मध्यवर्ती बैंक के कर्मचारियों ने 1 दिन का पेमेंट देने का निर्णय लिया है। वहीं जिला बैंक के अध्यक्ष और विधायक चिमन राव पाटिल के उपस्थिति में जिला बैंक के सभा हॉल में रविवार दोपहर को 1 बजे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा यह फैसला लिया गया और किसानों के परिवारों की मदद के लिए ये 1 दिन का पेमेंट देने का इन्होंने फैसला लिया। जो किसानों की बैंक है और हमारी जलगांव बैंक पूरे आसिया में एक लीडिंग बैंक करके पहचानी जाती है, इसलिए काश्तकार और किसानों की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमने ऐसा तय किया कि जो हमारे कर्मचारी है और जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये सब पैसा इकट्ठा करके जो किसानों को देना चाहिए जिसकी आपत्तिग्रस्त है, इसमें जिसकी मृत्यु हो गई और जो कर्ज की वजह से जिन्होंने आत्महत्या की, वो शेतकरियों की मदद के लिए बैंक ने एक निधि इकट्ठा करने का निर्णय लिया और वो निर्णय से हमारे पास 18 लाख के करीब निधि जमा हुई और वो निधि हमने आज डिस्ट्रिक्ट के 70 किसानों के लिए वितरित किया।
प्रीति नेस विवाद में एक अहम गवाह सावन दारू ने नेस की ओर से बयान दर्ज करवाए हैं। उनके मुताबिक प्रीति ने भी विवाद के दौरान नेस से बदसलूकी की थी। आपको बता दें कि सावन दारू बैडमिंटन फ्रेंचाइजी पुणे पिस्टन के को ऑनर हैं। इसी मैच के दौरान प्रीति और नेस के बीच विवाद हुआ था। दारू ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 30 मई को हम मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले स्टेडियम पहुंचे थे। वहां पहुंचने के 20 मिनट बाद नेस वाडिया मां और भतीजे के साथ स्टेडियम पहुंचे। इन लोगों को सीटें न मिलने के कारण तकरीबन 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। उन्हें सीट पर बिठाने के बाद नेस वहां से चले गए। उन्होंने बताया, नेस ने जब प्रीति से बात करनी शुरू की तो मैं उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहा था, लेकिन जब नेस लौट रहे थे तो प्रीति ने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। गौरतलब है कि प्रीति ने नेस पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इन आरोपों की मुंबई पुलिस जांच कर रही है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बने रहे चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। नमस्कार।